अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स नंबर 424 पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 74 74। तर्जुमा मारिफुल कुरान। और क्यों नहीं तौबा कर डालते अल्लाह से और उसकी मगफिरत मांगते और अल्लाह गफूरुर रहीम है। तफसीर असरफी। तो क्या अब भी उन्हें होश नहीं आया? आखिर वो क्यों नहीं तौबा कर डालते अल्लाह ताला से तसलीस से मुनकिर होकर, और क्यों नहीं उसकी मगफिरत मांगते तौहीद के मुअत्तकिद होकर? क्या वो नहीं जानते और उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला गफूर है, बख्शने वाला है तौबा करने वालों को, और रहीम है यानी मेहरबान है मगफिरत चाहने वालों पर। लोगों, अक्लो होश से काम लो और अच्छी तरह समझ लो कि आयत नंबर 75 75। तर्जुमा मारिफुल कुरान। मसीह इब्ने मरियम रसूल ही हैं, बेशक गुजरे उनके पहले बहुत से रसूल, और उसकी माँ सिद्दीका है, दोनों खाना खाते थे। देखो कि हम किस तरह साफ बताए देते हैं उनको निशानियां, फिर देखो कि वो कैसे ऊंधे किए जाते हैं। तफसीर असरफी। मसीह इब्ने मरियम अल्लाह ताला के रसूल ही हैं, और यह कोई पहले रसूल नहीं बल्कि बेशक गुजरे उनके पहले भी बहुत से रसूल। यह सिफत रिसालत अगरचे सारी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा आला व अरफा है। कोई मखलूक जो सिफत रिसालत से मुत्तसिफ न हो वो इस दर्जा को नहीं पहुंच सकती, लेकिन सिफत इलाहियत व उलूहियत इस सिफत रिसालत से भी कहीं ज़्यादा आला व अरफा है और बेइंतहा बुलंदो बाला है। तो कोई भी ख्वाह वो कितना ही बुलंद मर्तबा वाला रसूल हो, अपनी सिफत रिसालत से आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, हर रसूल को रब की तरफ से मौजिज़ात अता फरमाए जाते हैं जो उनकी नबूवत की दलील होते हैं। चुनांचे जिस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मौजिज़ात अता फरमाए गए कि उनकी फूंक से मुर्दा जिंदा किया गया, तो उनसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा अज़दहा हो गया था, और असा का अज़दहा होना निस्बतन बड़े ताज्जुब की बात है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बे बाप के पैदा हुए तो हज़रत आदम बे माँ बाप के पैदा हुए, और यह उससे ज़्यादा अजीब बात है। अलहासिल अंबिया किराम के मौजिज़ात अंबिया किराम को बंदा से खुदा नहीं कर देते। और याद रखो कि उस साहिबे कमाल रसूल यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की माँ सिद्दीका है, जो बड़ी ही रास्तगो है, सिद्को सफ़ा में मुदावमत रखने वाली, अपना मामला सही और दुरुस्त रखने वाली है। उनसे ऐसी बात कभी सरजद नहीं हुई जो उनकी उबूदियत और इताअत इलाही के मनाफी हो। माँ बेटे दोनों बशरी तकाज़ों के तहत खाना भी खाते थे। अलगरज दोनों को दूसरे जी रूही मखलूक़ात की तरह गिज़ा की हाजत थी, और जाहिर है कि जो साहिब एहतियाज यानी ज़रूरत हो वो रब नहीं हो सकता। देखने वालों, देखो कि हम किस तरह साफ साफ बताए देते हैं उनको तौहीद की निशानियाँ और उसकी दलीलें, यानी उनके ऐसे रोशन दलाइल दिखाते हैं जिनसे उनको यकीन हो सकता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं सरासर गलत और झूठ है। फिर देखो कि वो कैसे ऊंधे किए जाते हैं, यानी न हक को सुनते हैं और न ही उसमें गौर व फिक्र करते हैं, बल्कि बेतुकी और ऊंधी बातें करते हैं, और उन्हें हक बात समझने और कबूल करने से क्यों कर फेर देते हैं, और वो कहाँ भटकते फिरते हैं। अगरचे हमारी आयत का बयान करना भी अजीब है, लेकिन उनका इससे इनकार करना अजीब तर
جبکہ ان کے سامنے ایسے روشن دلائل و براہین کھل کر آ گئے ہیں کہ اگر غور و فکر کریں تو انہیں انکار کرنے کی گنجائش بھی نہ ہو۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نصرانیوں اور ان کے سوا ان لوگوں سے۔ آیت نمبر 76 ترجمہ معارف القرآن۔ کہو کہ کیا پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اسے جو نہ کچھ بگاڑ سکے نہ بنا سکے، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ تفسیر اشرفی۔ کہو جو ان کے طریقے پر غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں کہ کیا پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے جو بذات خود نہ کچھ تمہارا بگاڑ سکے اور نہ ہی بنا سکے، یعنی جو اپنی ذات سے تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا تصرف حاصل نہیں تھا کہ خدا کے مانند کسی کو بلا اور مفلسی میں مبتلا کر کے نقصان پہنچائیں یا صحت و توانگری عطا فرما کر نفع بخشیں۔ ان کے جو فضائل کمالات اور اختیارات ہیں تو سب کے سب عطائی ہیں، ایک بھی ذاتی نہیں، جو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ ہیں۔ کیا تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جو خود صاحب احتیاج یعنی ضرورت ہو اور اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، اسی کو پوجنے لگنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری واہیات اور باطل باتیں سننے والا ہے اور تمہارے فاسد عقائد کا علم رکھنے والا ہے، تو وہ تمہارے انہی اقوال و عقائد کی جزا دے گا، اگر اچھے ہیں تو نیک جزا ورنہ سخت سزا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کتابیوں سے دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔